हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अगर हम कल की जो पोटेंशियल डबल बॉटम था उसको अगर हम नीचे प्रोजेक्ट करते तो हमारा ये मेजर मूव टारगेट है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि मेजर मूव टारगेट पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो हमारा जो पहला सेल था वो यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद आपको देखना है कि फॉलो अप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, इनसाइड बार का नीचे ब्रेकआउट फेल होता है और जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, अगर इसका हाई निकलता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? तो क्योंकि इनसाइड बार है, उसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर हमें ये यहाँ पे बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। तो अगर हम कॉल बाय करते हैं तो आपको देखना है कि रिट्रेसमेंट कितना है। अगर पूरा रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आपको यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जैसे ओपन होता है, मार्केट ने रैली किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया है। अगर हम 1 मिनट का कैंडल लगा के देखते हैं ओके, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे अगर आप कॉल बाय करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो इमीडिएटली अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉल बाय करना था, क्योंकि ये इनसाइड बार है और अभी हाई टू ट्रिगर हो रहा है। तो ये एक रीज़नेबल बाय सेटअप है। तो बियर 10 में हमेशा अगर हाई वन हाई टू है तो हाई टू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हाई वन हाई टू ट्रिगर हुआ था, तो ये हमारा ये रीज़नेबल बाय है। रीज़नेबल बाय के बाद आपको देखना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो फॉलोअप कैंडल्स के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। अब चांस है कि मार्केट यहाँ से फिर यहाँ तक जाए, साइडवेज जाए। उसके बाद जैसे एक वेज पैटर्न बनता है, आप देख लो कि फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, यहाँ पे डोजी है, फिर भी आप यहाँ पे सेल करने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप एक पुट बाय कर सकते हो। आपको मोमेंटम भी देखना है, टारगेट ये हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बाय जो है, यहाँ पे देखिए लो हायर हाइज बन रहे हैं, पर यहाँ पे अभी मार्केट टाइट चैनल में है। तो यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, देखिए ये टाइट चैनल में है। यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, ये में कि ऊपर जा रहा है, पर 3 बियर बार्स हैं। फर्स्ट लेग सेकंड लेग लग रहा है ऊपर टेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद फिर चांस है कि मार्केट फिर नीचे आए एज ए ट्रेडिंग रेंज। पर ट्रेडिंग रेंज में यहाँ तक टेस्ट करें, पर वैसा हुआ नहीं है। फिर हायर लो बनता है यहाँ पे, और फिर एक डिसेंट यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है। जैसे इनसाइड बार बनता है, यहाँ पे आप मार्केट हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे कॉल बाय करने का सोच सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर नीचे देखिए ये 4 स्ट्रॉन्ग, टोटल 5 बुल बार्स है, उसमें से 4 स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है कि सेकंड लेग आने के चांसेस हैं। सेकंड लेग आया, ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट फेल होता है। उसके बाद मार्केट जैसे ये बियर बार के नीचे जाता है, आप फिर से सेल कर सकते हो ये टारगेट के लिए। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, क्या आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो? 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो चांस है कि और एक सेकंड लेग आए, तो इसलिए आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे और एक सेकंड लेग आया, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, बियर इनसाइड बार बनता है। तो यहाँ पे अभी लोअर लो बना है और बियर इनसाइड बार बना है, तो आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है। आपका टारगेट ये लो हो सकता है। यहाँ तक फिर सेल ऑफ आता है। सेल ऑफ आने के बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, मार्केट इसके नीचे इनसाइड बार बनता है, इसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो चांस ये है कि मार्केट इसको टेस्ट करें। तो आप यहाँ पे
सेल कर सकते हो। पर सेल करने के बाद आपको देखना है फॉलोअप कैंडल कैसी है। अगर ये फॉलोअप स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे वीक है। फिर स्ट्रांग बार है पर ये ईएमए के ऊपर है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो यहाँ पे ये रैली टाइट चैनल में है, तो चांस ये है कि सेलर्स अबाव हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहीं इनसाइड बार बनता, उसका हाई निकलता, तो हम सोचते थे ये अभी बहुत बड़ा बार है। भले ऐसा लग रहा है ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये ईएमए के पास है और रैली टाइट चैनल में है, तो सेलर्स अबाव होने के चांसेस ज़्यादा है। या अगर आप बाय भी करते हो तो आपको पता है टारगेट ये है, पर ईएमए के ऊपर है तो आई वुड नॉट बाय। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है। फिर यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा है, ये सेल बन रहा है पर ये ईएमए के नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये रीज़नेबल सेल नहीं है। तो आज के हिसाब से हमारा जो ट्रेड था वो एक ट्रेड था जिसको हमें ब्रेक इवन में निकालना था। दूसरा बाय यहाँ पे एक बन रहा था, तो इसको भी हमें फिर ब्रेक इवन में निकालना था। तीसरा ये बाय था, फिर चौथा ये सेल था, फिर पांचवा ये बाय था, और फिर ये छठा पी सेल था, फिर यहाँ पे और एक सेल यहाँ बन रहा था। ये बहुत पार्ट बड़ा है, तो आई वुड नॉट बाय ईयर। तो चलिए ये जो हमने ट्रेड्स देखे हैं, हम ये देख लेते हैं कि क्या ये प्राइस एक्शन पे ऑप्शन का चार्ट देख के क्या हम ऑप्शन के चार्ट पे ये ट्रेड को ले सकते थे क्या। देखिए अगर आप जब भी प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट हो जाते हो तभी आपको इतने सारे ट्रेड्स प्लान करने हैं। अगर आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप एक या दो ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया मान लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनता है, तो आप ये ट्रेड को फिर ले सकते हो क्योंकि ये हाई टू ट्रिगर हो रहा है, तो ये रीज़नेबल है। फिर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, फिर यहाँ पे और कोई ट्रेड लेने का ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे भी आपको देखना है कि ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्योंकि डिसेंट सेल सिग्नल्स बार नहीं है। यहाँ पे भी आप जब ले रहे हो तो यहाँ पे भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, ये बार के नीचे हम ले रहे हैं, अभी ये बुलडोजी है। तो इसीलिए अगर आप इतने सारे अगर ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स आपके बहुत इंप्रूव होते हैं तभी आप इतने सारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, 8-10 ट्रेड को। तो हम सबसे पहले पुट देख लेते हैं कि 43,600 का। ओके ठीक है, 43,600 का पुट है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसका हाई निकलता है, आप देख लो स्ट्रॉन्ग बुलबार है, इसका हाई निकाल रहा है, आपने बाय कर लिया। फिर नेक्स्ट बुलबार बनता है, बुलबार भी स्ट्रॉन्ग है पर आप देख लो यहाँ पे बॉडी बहुत कम है, तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि बाइंग सेलिंग दोनों भी हो रही है। ये डोजी बार बनता है। नेक्स्ट बार बियर बार बनता है। अब नेक्स्ट बार क्या करता है, इसका लो निकालने के लिए ट्राई करता है पर लो निकाल नहीं पाता है। यहाँ पे पुट में ये जो बार है, ठीक है, तो ये बार है, ये बार इसी के नीचे ऊपर होता है। तो भले ही देखिए ये इनसाइड बार बनता है और इनसाइड बार बनने के बाद ये इनसाइड बार का हाई निकलता है। तो भले यहाँ पे बुल बार बनाए और इसका हाई निकाला है, तो जैसे इसका लो निकलता है, लो निकालने के लिए लो अगर फेल होता है उसके बाद अगर हाई निकलता है तो आप चांसेस ये है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इसलिए इसके जो ऊपर हमारा एग्जिट है, तो जैसे बार बनता है इसके ऊपर हमारा एग्जिट बनता है, तो हमको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपका एग्जिट यहाँ पे इसके नीचे कहीं पे बन रहा था, तो यहाँ पे हमको कुछ लॉस हो जाता। ठीक है, लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम।
ठीक है। तो क्या उसके बाद आप कॉल बाय कर सकते थे क्या इस बार के ऊपर? तो इस बार के ऊपर आप कॉल के लिए एंट्री ले सकते हो, ये भी एक रीज़नेबल एंट्री है, क्योंकि अभी देखिए इनसाइड बार है और इसका लो फेल हो चुका है, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला कि उसके लिए आपको बहुत अपडेट मैनेजमेंट के स्किल्स डेवलप करने होंगे। तो यहाँ पे हम अभी कॉल देख लेते हैं, 43,500 का कॉल। तो ये बार था, इसके ऊपर अगर आप कॉल ले लेते तो आपको फिर देखना था कि रिजम्पशन कैसा है, और रिजम्पशन में अगर इमीडिएटली कुछ सेल ऑफ आ रहा है तो आप फिर यहाँ पे वो पोजीशन को काट सकते हो। तो ये काफ़ी ट्रिकी ट्रेड था, पर अगर देखिए गलतियाँ हो सकती हैं, और जब ऐसा लगता है हमें कि हाँ ठीक है ये रीज़नेबल ट्रेड है, तो चांसेस ये है कि आप वो ट्रेड को अगर आप ट्रेड को वो लेते भी हो तब भी आपको ट्रेड प्रॉपर मैनेज करके उसको मिनिमम लॉस में कट करना है। तो देखिए ये बार था, अगर ये बार के ऊपर आप अगर लेते हो ट्रेड को 336 टू 377, तो इमीडिएटली आपको देखना था कि इसमें फॉलोअप कैसा है। अगर बहुत रैली के बाद अगर जो भी बार है, बार का अगर काफ़ी सारा रिट्रेसमेंट हो रहा है 2/3 तक, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो आपका जो पिछला लॉस हुआ था उसको आप यहाँ पे रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये चांसेस ये है कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो और एक सेकंड लेगा है, और वैसा ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बाय आपका ये बन रहा था, ये काफ़ी रीज़नेबल बाय था, और ये बाय के बाद जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए डोजी बन रहा है और फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये जो प्रीवियस हमारा हाई था, डे का क्लोज है, वहाँ पे मार्केट आके मोमेंटम ब्रेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है, तो भले यहाँ पे एक डोजी बनाए, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है। तो ऑप्शन के चार्ट पे इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, तो एक हाई मतलब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है ट्रेड की, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। पर आपको नॉट नेसेसरली कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं बोल सकते इसके लिए, पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इससे ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, पर मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा। या अगर आप बाय करने का सोचोगे तो बहुत कम क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी होगी। पर ये अगर हम ये चार्ट पे देखें तो ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल सेल सिग्नल बार है। मार्केट इसके नीचे गया है, ईएमए के नीचे क्लोज दिया है, प्रीवियस हाई के पास है, तो चांस ये है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेस्ट करे यहाँ पे कहीं पे और फिर रिवर्स हो जाए। अब जो नेक्स्ट सेल है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 43,800 देख लेते हैं, 800 पी को देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे बियर बार बनाए, पर फिर भी यहाँ पे देखिए वहाँ पे बुल बार है, पी में बियर बार होना चाहिए था, पर बुल बार है, इसका मतलब बायर्स हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप देखना है, तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर बुल बार, बियर बार, फिर बुल बार, तो हमारा टारगेट यही था। जैसे मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे बाय करने के बाद 281 से लेके 307 तक, तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पर ये स्कैल्प ट्रेड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं।
देखिए अगर हम और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये एक नीचे एक ट्रेंड लाइन है, अगर हम ट्रेंड चैनल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये बनता है। मार्केट इसका सपोर्ट ले रहा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे रीजनेबल बाइस नहीं बन रहे, 3 है बुलवार्स है, 2 फिर 2 लेग्स हैं, फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई इनसाइड बार नहीं है, और फिर चांसेस ये है कि यहाँ पे ये जैसे हाई राय बना है, यहाँ पे भी हाई राय बन रहा है, यहाँ पे हाई राय बन रहा है, तो यहाँ पे एक रीजनेबल बाय बन रहा है। सो 43,700 सी। तो यहाँ पे एक अच्छा बाय बन रहा था, यहाँ से फिर आपको डी हाई तक 273 टू 322, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो हमारे चैनल के पास हैं, जैसे मैंने बताया प्रीवियस हाई के पास हैं, सेकंड लेग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेकंड लेग आया, बियर, ये बियर बार है, उसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो रीजनेबल सेल सिग्नल बार है, तो यहाँ पे 43,800 का पी। आप ये बार देख लीजिए, बड़े बुल बार है यहाँ पे, वहाँ पे पर पी है, तो यहाँ पे बियर बार होना चाहिए था, वो वैसा नहीं है, तो आप इसके ऊपर फिर से यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो। सो 258 टू यहाँ पे 300, तो ये भी एक रीजनेबल बाय था। मतलब पुट के लिए। फिर यहाँ पे मैं और एक लेग का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं सेल करूँगा। बुल चैनल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ से फिर से रैली हो रही है, फिर मार्केट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, फिर यहाँ पे मार्केट बहुत टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करें, तो ये जो सेल है इनसाइड बार के लिए ये थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना है नहीं लेना है आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर टाइट चैनल में है तो चांस ये है कि मार्केट फिर से और एक कोई रैली करे। हम पुट में मोमेंटम देख लेते हैं, ये बार के पास, तो ये बार है, इनसाइड बार है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, सो 272 ये बार तक, इतना आपको मोमेंटम मिल जाता, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेल है, क्योंकि मार्केट मूड अप, मार्केट मूड डाउन, उसके बाद फर्स्ट लेग सेकेंड लेग, चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद फिर डिसाइड करें, तो आप सेल लेके फिर ट्रेड मैनेजमेंट के अपने अगर स्किल्स के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, उसको कहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि ये बुल चैनल है, तो बुल चैनल का बियर ब्रेकआउट 75% चांस है इसका बियर ब्रेकआउट हो और ये टेस्ट हो, और जबकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, आप देख लो यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे लोअर लो डबल टॉप बन रहा है। अगर आप सेल भी करते हो तो आपको काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, तो ये बार अगर हम देखते हैं तो कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस 271, इसके नीचे यहाँ तक 40 तक इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। फिर डिसेंट सेल सिग्नल बार है, कॉन्टेक्स्ट भी सही लग रहा है, उसके बाद जैसे ये बार बनता है, चैनल अभी बहुत टाइट है, तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सेल करते हो, जैसे क्लोज होता है उसके बाद इनसाइड बार के बाद ऊपर यहाँ पे, तो आपको नेक्स्ट फॉलोअप देखना है, अगर नेक्स्ट बार अगर स्ट्रांग नहीं है उसके ऊपर डोजी हो रहा है, तो आप यहाँ पे विथ मिनिमम लॉस अगर 13 से लेके यहाँ पे आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन को काट सकते हो। फिर उसके बाद कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा है, 3 के बाद का टाइम है, तो मैं कोई यहाँ पे बाय या सेल नहीं करूँगा।
दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल वी हैव फॉर निफ्टी बैंक। अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। इसी बार को हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज अ मेजर मो टारगेट। यहाँ पे एक हाई वन ट्रिगर होता है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर होता है। तो जैसे हाई टू ट्रिगर होता है, आप यहाँ पे पोजीशन, अपनी पोजीशन को काट के यहाँ पे आप ऑप्शन का चार्ट देख के बाय भी कर सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट ये है। मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। या फिर इनसाइड बार है, इसका लो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। रैली स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस ये है कि और एक सेकंड लेगा है, तो अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार भी बनता है, इसका लो नहीं निकालता है, तो फिर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, रैली फिर रिजम्पशन भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होता है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे मार्केट जाता है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। फिर आपको मोमेंटम देखना है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे फिर एक बाय सिग्नल बार बनता है, तो आपको इसके ऊपर एग्जिट करना है। तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और रिजम्पशन जबकि स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे बाय हमारा बन नहीं रहा। तो नेक्स्ट बाय, जैसे जैसे निफ्टी बैंक में हमारा इस इनसाइड बार के ऊपर बाय बन रहा था, यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत टाइट चैनल में है और डबल टॉप की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मार्केट जब इसके ऊपर जाता है, तब हमको यहाँ पे बाय करना है। और फिर जैसे डे का हाई टेस्ट हो रहा है, ये डोजी बन रहा है, इसके नीचे मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे आप फिर पुट को बाय कर सकते हो। फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। अगर आप इसके नीचे सेल करते हो, देखिए ये में से नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसको कंग स्टॉप कहते हैं, वो हिट होने की ज़्यादा चांसेस है, तो आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना होगा। हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये बार के नीचे है, क्योंकि भले मार्केट टाइट चैनल में है, पर यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग बन चुका है, तो बियर ट्रेंड, बियर ब्रेकआउट एक्सक्यूज़ मी, तो बियर ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस हैं। हमको देखना है यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। इनसाइड बार बनता है, इसका हाई निकालता तो हम एग्जिट कर लेते हैं। पर नेक्स्ट रिजम्पशन आया और यहाँ पे एक बियर बार बनता है, जो कि ये टेस्ट हो रहा है, तो हमारा ये एक टारगेट है। उसके बाद जैसे इनसाइड बार बनता है, इसका हाई निकलता है, तो आप अगर यहाँ पे पुट बाय किया है, तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, क्योंकि भले ये इनसाइड बार है, इसका हाई निकल रहा है, पर अभी मार्केट ईएमए के पास है और चैनल में है, ये चैनल था। फिर यहाँ पे अभी टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे और बुल बार बियर बार बन सकते हैं। यहाँ पे कोई डिसेंट अगर बियर बार बनता, स्मॉल साइज बियर बॉडी होती, और इतने इतने कंटिन्यूस बियर बुलबार्स नहीं होते, तो हम सेल करने के लिए सोचते हैं। तो इसलिए हमारा पहला सेल ये था, दूसरा बाय ये था, तीसरा, तो पहला सेल ये था जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ, दूसरा बाय ये था जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ, तीसरा बाय ये था, तीसरा सेल ये था जिसमें हमको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ा। सो फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, ये फोर्थ ट्रेड था जहाँ पे हमको ब्रेक इवन में निकालना था। फिर नेक्स्ट ट्रेड जो था वो ये रीज़नेबल था, जिसमें हमको प्रॉफिट मिलता। तो ऐसे 1 2 3 4 5। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से हम ये ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते थे, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, या फिर लेना है तो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है। वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हम निफ्टी 18,700 का पी देख लेते हैं। निफ्टी 18,700 का पी, देखिए आप अगर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बार है, उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए, फिर यहाँ पे इनसाइड बार है, इसलिए इनसाइड बार के ऊपर जैसे हाई निकलता है ना, बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं। अब देख लो कितना बड़ा वीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, इनसाइड बार बनता है, तो आप फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जिट सिग्नल हो सकता है।
जैसा मैंने बताया कि इसके ऊपर बायर्स आएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार नहीं है पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अ, ये बार छोटा है तो चांसेस ये है कि जो भी रैली होगी वो माइनर ही होगी। तो इसलिए अगर स्कैल्पर हो तो आप अगर इसके ऊपर बाय करते हो तो आपको इमीडिएटली इसके नीचे एग्जिट करना है। अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो फिर आप यहाँ पे बाय करके फिर अपना जो स्टॉप लॉस है एटलीस्ट 50% लगा के आप वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आया है। तो आप यहाँ पे बाय करते हो। तो नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे पी में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बियर बार बनाए और पी में यहाँ पे भी बियर बार बनाए, तो आप इसके नीचे फिर अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी हाई टू ट्रिगर हो रहा है 72 to 85। तो यहाँ पे आपको उतना प्रॉफिट मिल जाता। तो ऐसे स्मॉल सिग्नल बार्स हैं, जैसे कि निफ्टी में भी वैसे हुआ था, पर निफ्टी में 2 बुल बार्स थे, उसमें भी माइनर रिवर्सल हुआ, सडनली मार्केट रैली किया और फिर एग्जिट किया। वहाँ पे तो बाय बन रहा था, इसलिए क्योंकि 2 बार्स थे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली है और यहाँ पे एक बियर बार है, तो आप यहाँ पे फिर अपनी स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग जब तक बुल बार नहीं बनता है तब तक। आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो यहाँ पे कोई आपको मेजर लॉस नहीं हो रहा, तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अभी उसके बाद हम सी देख लेते हैं, निफ्टी 18650। देखिए इसलिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इट विल एनकरेज यू टू टेक हाई टू बाय। देखिए यहाँ पे बुल बार है, बायर्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 120 to 140, ऑलमोस्ट 20% आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाता। फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट सेल मैंने बोला था वो इसके नीचे बोला था, तो हम यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देख लेते कि पी में क्या मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर हम 18,700 का पी देख लेते हैं, देखिए मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, मोमेंटम भी डिसेंट है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। वैसे मैंने बताया कि आपको रिजम्पशन देखना है, तो यहाँ पे अगर रिजम्पशन कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये बार के नीचे फिर ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा। तो ये स्कैल्प ट्रेड था, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलता, और फिर ये स्कैल्प ट्रेड था। उसके बाद जो बाय था हमारा वो यहाँ पे बन रहा था, तो हम 18700 सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाय बन रहा है, पर आप देख लो कि फॉलोअप कैंडल्स, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। तो आप यहाँ पे बाय करते तो आप 115, तो यहाँ पे कहीं पे आप अपनी पोजीशन को काट सकते थे, और फिर यहाँ पे आप पुट को बाय कर सकते थे इसके नीचे, क्योंकि डे हाई टेस्ट हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, मार्केट ये में तक आने के चांसेस हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता उसका हाई निकालता, तो आप एग्जिट के लिए सोच सकते हो। पर यहाँ पे आप 18750 पी, ठीक है, तो इसके नीचे आप फिर बाय कर सकते हो। फिर आप देख लो कि आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है इसमें। फिर जैसे नेक्स्ट सेल मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बाय बन रहा था, फिर आप उसके बाद मोमेंटम देख लीजिए। तो
आपको जो स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, इसलिए आप अगर यहाँ पे बाई करते हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था, आप यहाँ पे रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इसलिए अगर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बार है, आप क्या ये बार पे जैसे कि इसका लो निकाल रहा है, तो क्या ये बार पे आप सेल करने के लिए सोचते हो? तो लॉजिकली ये बार पे हमको सेल करना होगा। तो अगर हम ये बार पे सोचते हैं तो आप देख लो कि ये बार इस बार का हाई नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब बायर्स बिलो है, तो यहाँ पे कोई रीज़नेबल सेल नहीं बन रहा है। तो अगर आप बाय करते तो फिर आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। और जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई हाई नहीं निकल रहा है, उसके बाद अगर आपको कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट बार में देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, इसमें भी मार्केट नीचे जा रहा है, पर फिर भी जो क्लोज हैं वो आप देखिए कि जो हमारा बियर बार है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, पर क्लोज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मोमेंटम लैग कर रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो विथ मिनिमम लॉस। फिर नेक्स्ट बार बियर बार बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बार है, आप देख लीजिए यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, और जैसे मैंने बताया डबल टॉप बना है, बियर फ्लैग बना है, तो ये रीज़नेबल फिर सेल है। फिर आप इसको सेल कर सकते हो, इसको पुट बाय कर सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट मोमेंटम देखना है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, तो इस पर हमको प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ तक वेट करते तो देखिए अगर ऐसे बार्स हैं और इनसाइड बार्स बन रहे हैं, इनसाइड बार के नीचे अगर ब्रेकआउट में कोई वीक बन रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि ये इनसाइड बार हमेशा फाइनल फ्लैग का काम करता है। उसके बाद भले ही एक लेग आए, फिर चांस ये है कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बार देखिए इमीडिएटली फिर उसके ऊपर ओपन होता है, इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है। अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करते हो, ये यहाँ पे एग्ज़िट करना बहुत ट्रिकी है जब ये बार फॉर्म हो रहा है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। So that's all we have. Bye.